हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्लास टेंथ और चैप्टर 9 प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन, इसके कुछ MCQs और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं जो परीक्षा के बेस से इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पे देखो, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा और उसका डायग्राम, और प्रकाश का परावर्तन और उसका डायग्राम और उसके नियम के बारे में अपन यहाँ देखें। वास्तविक प्रतिबिंब क्या कहलाता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से परावर्तन या लेंस से परावर्तन, दर्पण से परावर्तन या फिर लेंस से अपवर्तन के पश्चात जब प्रकाश किरण किसी वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। और आभासी प्रतिबिंब, इसके अंदर आ जाएं तो वो बताना है। अब यहाँ पे देखो, आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है? परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात यदि प्रकाश किरण वास्तव में मिलती नहीं है बल्कि किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो बिंदु पर प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी प्रतीत होगा। और आभासी बिंदु के क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी को प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब को सभी दिशाओं से देखा जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को निगत प्रकाश की दिशा में ही देखा जाता है। यहाँ पे जो डायग्राम है उसका, यहाँ पे कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब है, कोई वस्तु या कोई भी व्यक्ति का प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तव में मिरर के पीछे बनेगा तो उसका प्रतिबिंब आभासी और बिल्कुल कैसा होगा? बिल्कुल सीधा होगा, ना कि उल्टा। और आभासी में क्या होगा? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होगा और कैसा होगा? उल्टा होगा। ठीक है। यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन प्रकाश किरण का किसी चमकदार सतह से टकराना, प्रकाश किरण का किसी चमकदार किरण से टकराना, प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। जैसे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और जब आपतन कोण किसी सतह से टकराता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इसे ही प्रकाश परावर्तन कहा जाता है। और अभिलंब की ओर झुक जाता है, यहाँ पे स्मॉल आई है, वो आपतन कोण को डिनोट करती है और परावर्तित किरण है वो आर को डिनोट करती है। दो कोण बनते हैं और अभिलंब की ओर झुक जाता है। और जो परावर्तन सतह की मतलब आगे बनेगा और सीधा और पारदर्शी सतह कहलाती है। और जो आपतन कोण के साइड बनेगा वो विरल माध्यम और सघन माध्यम में होता है। जैसे विरल और सघन माध्यम क्या कहलाता है? विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या कहलाता है? जब कोई प्रकाशीय किरण किसी जल की सतह से टकराकर किसी, जैसे नदी वगैरह या फिर तेल, किसी से नदी के अंदर कोई प्रकाशीय किरण जाएगी तो वह थोड़ी अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो जो वायु है ना, वो क्या होगा? विरल माध्यम। और सघन माध्यम कौन हो गया? जो नदी है वो उसके अंदर जाएगी किरण, तो वो हो गया सघन माध्यम। जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर गमन करती है तो अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है, इसे ही ये क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इसके नियम देखो, यहाँ पे XY परावर्तक सतह है जो कि दर्पण है। ON परावर्तक सतह के बिंदु O' पर अभिलंब मिलती है मतलब। PO आपतित किरण है और OQ है परावर्तक किरण। O' से आपतन बिंदु और कोण PON बराबर आपतन कोण I है और QON बराबर परावर्तक कोण है। तो यहाँ पे आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, याद रखना है।
खालिस्तान में आ सकता है। आपतन किरण पर अभिलंब एवं परावर्तक सतह सभी एक ही तल में स्थित होती हैं। दर्पण एवं क्या देखना, दर्पण एवं उसके प्रकार। ऐसे पृष्ठ जो अपने पर आपतित होते हैं उसे दर्पण कहा जाता है। जैसे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो परीक्षा के बेस से गोलीय दर्पण के प्रकार अवतल और उत्तल, उसमें परिभाषाएं पूछी जाती हैं, उसमें अंतर पूछे जाते हैं और उसकी परिभाषा सब कुछ पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखें अवतल दर्पण क्या कहलाता है। ऐसे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित मतलब अंदर की ओर घुसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण की परिभाषा देखो यहाँ पे, ऐसे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उसे उत्तल कहा जाता है। सीधा बात है। अवतल में क्या होगा, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है और उत्तल में बाहर की ओर वक्रित होता है। आई होप आपको इनकी डेफिनेशन क्लियर होंगी। अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं क्या होती हैं। इसमें होता है ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, द्वारक, मुख्य फोकस और क्या होता है, मुख्य अक्ष। तो ध्रुव कहाँ होता है, जो मध्य बिंदु होती है उसे कहा जाता है जिससे प्रकाश किरण सीधे दर्पण से गुजरती है उसे ध्रुव कहा जाता है। मुख्य बिंदु उसे पी मतलब ध्रुव में। और ये क्या करता है, इसकी परिभाषा देखो, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के अंदर को ध्रुव कहते हैं जिसे पी बिंदु से प्रदर्शित कहा जाता है। पी मतलब होता है पोल। वक्रता केंद्र क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से बताते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। द्वारक किसे कहते हैं, Mn एक द्वारक है। Mn एक द्वारक है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो, जो बीच में है ना, जो जे पी ध्रुव है, ए बी है जो द्वारक है, और जो यहाँ पे क्या है, जो क्या होगी, एफ है जो मुख्य फोकस है। और वक्रता केंद्र सी मतलब वक्रता केंद्र होता है। और कैपिटल आर मतलब क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। और जो ए बी है, जे और जे क्या है, मुख्य द्वारक है। और मुख्य फोकस क्या है, मुख्य फोकस गोलीय दर्पण में मुख्य रूप से समांतर आपतित मतलब जो किरणें गुजर रही हैं जी मुख्य फोकस है और जी कोई दर्पण है। ठीक है, ये दर्पण है। यहाँ पे क्या है, पी ध्रुव है। यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे एफ कैपिटल एफ वक्रता केंद्र है। और सी जो है वो क्या, उसे क्या बोला जाता है, वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। और जो पूरा जे है ना मिरर है उसको ए और बी से डिनोट करते हैं या फिर तो जे है ए और बी है तो उसे क्या बोलते हैं, मुख्य द्वारक बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो डायग्राम दिए हैं इसके, और आगे देखें हम, यहाँ फोकस दूरी गोलीय दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करा जाता है। अब यहाँ पे देखो अवतल दर्पण में मुख्य फोकस दूरी बना है डायग्राम, और उत्तल दर्पण में भी बना है। तो यहाँ पे क्या है कि एक मिरर है, उसमें ध्रुव है ना, और ध्रुव के अंदर ही प्रतिबिंब मतलब फोकस बन रहा है। और उत्तल दर्पण में क्या देख रहे हैं कि ध्रुव है जो वो अंदर है मिरर के, और फोकस नहीं, जो ध्रुव है वो मिरर के बाहर स्थित है। और जो प्रतिबिंब बन रहा है ना वो क्या बन रहा है,
अंदर बन रहा है दर्पण के, और वो कैसा, फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बन रहा है पीछे। ठीक है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस दूरी से जाती है। यहाँ पे भी डायग्राम दिए हैं कुछ। दर्पण के फोकस से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दर्पण की वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण। ठीक है। कौन कौन से होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इसका क्या है, यहाँ पे दर्पण की परिभाषा और सूत्र भी पूछे जाते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, किसी दर्पण की फोकस दूरी f से वस्तु की दूरी u एवं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध बताने वाले समीकरण दर्पण सूत्र कहलाता है। दर्पण सूत्र का फॉर्मूला 1/f1 = 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पे क्या है, जो स्मॉल एफ भी और यू है वो क्या है, क्या बता सकते हैं। स्मॉल एफ मतलब क्या बोला जाता है, स्मॉल एफ को दर्पण की फोकस दूरी, और भी मतलब प्रतिबिंब की दूरी, और यू मतलब होता है वस्तु की दूरी। ठीक है। यहाँ पे प्रकाश का अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है। यहाँ पे जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। विरल माध्यम देखो, हवा है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, किंतु जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है। वायु से नदी में जाएगी तो वो हट जाएगी दूर, और जब वायु से जब नदी वगैरह या लिक्विड चीज़ से अंदर से बाहर आएगी तो क्या हो जाएगी, वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, दूर हट जाएगी वो बिल्कुल। ठीक है। तो अपन देखो, ऐसे नदी में अपन प्रकाश किरण टॉर्च मारो तो क्या होगी, जो प्रकाश किरण है वो मुड़ के अपने पास दिखेगी। लेकिन जब अपन नदी के अंदर से टॉर्च मारेंगे हवा में, वायु में, तो क्या होगा, वह दूर हट जाएगी, उसका कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अभिलंब अब देखना है,